क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है, p प्लस 1 अपॉन पी इज इक्वल टू 12 दे रखा है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है p माइनस 1 अपॉन पी की। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, p प्लस 1 अपॉन पी इज इक्वल टू 12 और स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख लिया। अब आइडेंटिटी लगाते हैं। आइडेंटिटी यूज़ होगी हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आइडेंटिटी यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। पी ए आपके पास क्या हो गया है, यानी पी है तो पी का स्क्वायर प्लस में बी मतलब 1 अपॉन पी का स्क्वायर प्लस में 2 ए की जगह पे पी एंड मल्टीप्लाई पी की जगह पे 1 अपॉन पी इज इक्वल टू, ये हमारे पास 12 का स्क्वायर था। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। अब यहाँ पे आप देखोगे पी से पी कैंसिल हो गया तो आपके पास वैल्यू आ गई है पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ गया 144। और देखो ये जो 2 बचा हुआ था ये क्या आ जाएगा माइनस में। अब पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट कर ली है इज इक्वल टू 142। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो क्या है p माइनस 1 अपॉन पी। तो हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करते हैं। होल स्क्वायर कर लिया मैंने इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास a माइनस पी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी, यानी a स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन पी का स्क्वायर माइनस 2ab यूज़ करना है क्योंकि बीच में माइनस का साइन है p और माइनस 1 अपॉन पी के बीच में। तो p 2 माइनस का 2 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई 1 अपॉन पी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है, p से p कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आ गया p माइनस 1 अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपके पास p स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन पी का स्क्वायर और माइनस 2। अब देखो आपने अभी अभी इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, इसकी वैल्यू आपने अभी अभी फाइंड आउट की है 1 अपॉन 42। तो हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे b माइनस 1 अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू इसकी जगह पे हम 142 रखेंगे माइनस 2। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया p माइनस 1 अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 142 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 140। अब जो ये स्क्वायर नज़र आ रहा है आपको p माइनस 1 अपॉन पी के ऊपर, ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस का साइन और रूट आ जाएगा किसके ऊपर 140 के ऊपर। अब 140 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 140 किस से जाएगा हमारा, सबसे पहले 2 से, 2 7 जा 40 0, 2 अगेन 2 से डिवाइड होगा हमारे पास आएगा 35। और अब हमारे पास किससे जाएगा, ये 35 भी रख सकते हैं हम इसको एज इट इज़, या फिर ये हमारे पास आ जाएगा 5 7 जा 35 एंड देन 7 1 जा 7। तो हमारे पास पेयर तो बन नहीं रहे तो हम सीधा अपने, हमारे पास सिर्फ स्क्वायर रूट में से क्या बाहर आएगा 2 बाहर आएगा। तो हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया है। तो अब आप क्या लिख सकते हो, p माइनस 1 अपॉन पी इज इक्वल टू प्लस माइनस का साइन 2 आपका भी प्राइम फैक्टराइजेशन से बाहर आया था और रूट से बाहर आ गया था, रूट के अंदर 35। ये आ गया है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 में हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब देखो आपके पास ये 2 टर्म्स नज़र आ रही। पहली टर्म क्या है आपके पास, पहले बाइनोमियल टर्म है आपके पास 2a माइनस 3b और ये इसके बाद में आपके पास क्या है 2a प्लस 3b। तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। उसमें क्या होता है a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। इट मीन्स आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, a आपके पास क्या है a इज इक्वल टू 2a है और b की जगह पे आपके पास क्या दे रखा है 3b। तो अब आइडेंटिटी की ये ओपन करके दे रखी है आइडेंटिटी हमें, तो a स्क्वायर लिखना है यानी 2a का स्क्वायर हो गया माइनस 3b का स्क्वायर हो गया। और जो थर्ड बाइनोमियल टर्म है वो हमारे पास आ जाएगी एज इट इज़ 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। अब 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 9b स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 4a प्लस 9b स्क्वायर से। अगेन ये आपके पास क्या आइडेंटिटी, अगेन आइडेंटिटी सेम आइडेंटिटी लग रही है। अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपके पास a की वैल्यू क्या है 4a है, 4a स्क्वायर है और b की वैल्यू आपके पास क्या है 9b स्क्वायर है। तो अब आइडेंटिटी अगेन लगाते हैं क्योंकि हमारे किस फॉर्म में a माइनस बी और a प्लस बी। तो हम क्या करेंगे a स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर यानी 9b के स्क्वायर का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, a का स्क्वायर यानी a की पावर 4 माइनस 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, बी स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा b की पावर 4। ये आ गया आपका फाइनल प्रोडक्ट।
अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें दे रखा है, देखो p माइनस क्यू मल्टीप्लाई है p प्लस क्यू से, तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी, इन दोनों के लिए आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो आपके पास क्या आ जाएगा, p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। सेकेंड बाइनोमियल टर्म जो बची है वो एज इट इज़ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और थर्ड बाइनोमियल टर्म भी हमारे पास एज इट इज आ जाएगी, यानी p की पावर 4 प्लस में q की पावर 4। अब आप अगेन इन फर्स्ट टू बाइनोमियल टर्म्स को देखोगे तो यहाँ पे फिर से हमारे पास आइडेंटिटी लग रही है, ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आपके पास ए क्या है, p का स्क्वायर, उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है आपके पास, क्यू का स्क्वायर और उसका स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। और जो नेक्स्ट बची हुई टर्म है वो आपके एज इट इज आ जाएगी, यानी p की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4। इसको सोल्व करेंगे तो p स्क्वायर का स्क्वायर p की पावर 4 हो गया, माइनस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर क्यू की पावर 4 हो गया, और आपके पास सेकंड क्या आया है, p की पावर 4 प्लस में q की पावर 4। अब फिर से आपकी एक आइडेंटिटीज यूज़ हो रही है, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। तो यानी फिर से हमारे पास क्या आइडेंटिटी यूज़ होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपके पास a क्या हो जाएगा, p की पावर 4 इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी p की पावर b आपका क्या है, q की फॉर्म में, q की पावर 4 और उसका स्क्वायर। तो आपके पास आंसर में क्या आएगा, p की पावर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे p की पावर 8 माइनस q की पावर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो q की पावर 8। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट के देखो फर्स्ट बाइनोमियल टर्म में हमारे पास आइडेंटिटी, इसमें हमारे पास आइडेंटिटी यूज़ होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस नेक्स्ट पूरी बाइनोमियल टर्म में हमारे पास आइडेंटिटी यूज़ होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। और मैंने कई बार बता रखा आपको आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब इन आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, हमारे पास दोनों के लिए ही टर्म a हमारे पास क्या रहेगा 5m, और दोनों में ही हमारे पास b क्या रहेगा आपका 7n। तो हम इसको यूज़ करके सोल्व करते हैं। अब लगाते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। a आपके पास क्या है 5m a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास क्या है 7n है आपके पास, तो 7n का होल स्क्वायर माइनस 2a मतलब 5m और b मतलब आपका 7n प्लस का साइन। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तो a स्क्वायर यानी 5m का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7n का होल स्क्वायर प्लस में 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई 5m मल्टीप्लाई 7n। नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, m का स्क्वायर आपके पास m स्क्वायर हो गया, प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और n का स्क्वायर क्या हो जाएगा n स्क्वायर, माइनस का साइन आएगा, 7 5 जा 35 होता है, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 mn। अब प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर, प्लस में 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, n का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास n स्क्वायर। अब की बार प्लस का आएगा, 7 5 जा 35 और 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, वेरिएबल की मल्टीप्लाई क्या आएगी mn। अब आपके यहाँ पे देख रहे होगे सिर्फ वेरिएबल 70 जो माइनस का 70 mn है वो प्लस के 70 mn से कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है। तो लाइक टर्म आपके पास 25m स्क्वायर प्लस अगेन 25m स्क्वायर है, और ऐसे ही आपके पास n की टर्म्स को इकट्ठा करते हैं 49n स्क्वायर प्लस में 49n स्क्वायर। अब 25 और 25m स्क्वायर को प्लस करेंगे, हमारे पास आएगा 50m स्क्वायर। ऐसे ही 49 और 49 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 98n स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमें देखो फर्स्ट दो बाइनोमियल टर्म्स को देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी लग रही है y प्लस 1/y है और y माइनस 1/y है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ हो रही है हमारी a प्लस बी, और a माइनस बी आपको दे रखा है, तो आइडेंटिटी क्या यूज़ होगी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी लगाते हैं, a यानी आपके पास क्या है y, तो y का स्क्वायर माइनस 1/y का स्क्वायर,
और लास्ट टर्म आपके पास एज इट इज़ वाई स्क्वायर प्लस में 1/y²। यहाँ पे अगेन सेम आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, a माइनस भी हो गया और a प्लस भी हो गया। तो अब आपके पास अब इन दो टर्म्स के लिए आपके पास a की वैल्यू क्या हो गई है y² और b की वैल्यू क्या हो गई है आपके पास 1/y²। तो इसको यूज़ करते हैं, आपके पास फिर वही सेम ही आइडेंटिटी यूज़ होगी, a माइनस बी a प्लस बी दे रखा है तो आप क्या लिखोगे a² यानी a क्या आपके पास y² का स्क्वायर माइनस b² 1/y² है, इसका करेंगे हम स्क्वायर। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, y² का स्क्वायर क्या होता है y की पावर 4 माइनस 1/y² का स्क्वायर क्या होता है 1/y की पावर 4। ये आ गया आपका आंसर। 14 क्वेश्चन करते हैं। 14 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, गिवन बाइनोमियल टर्म्स का प्रोडक्ट निकाल के हमें उसको जीरो के इक्वल करना है। तो फर्स्ट टू टर्म्स को देखो आप, क्या नज़र आ रहा है आपको, x प्लस वाई और x माइनस वाई है। यानी यहाँ पे नेक्स्ट टू टर्म्स बाइनोमियल टर्म्स को देखो, वहाँ पे भी y प्लस जेड, यानी हर जगह तीनों ही टर्म्स में आपके पास सेम फॉर्मूला नज़र आ रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। और ये क्या आइडेंटिटी होती है आपके पास a² माइनस b²। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके सोल्व करती हूँ मैं। फर्स्ट दो बाइनोमियल टर्म्स में x प्लस वाई है और x माइनस वाई, तो आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस y², बीच में प्लस का साइन। अगेन अब क्या आपके पास y प्लस जेड y माइनस जेड, इसको सोल्व करेंगे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग तो y² माइनस z² आ गया। अगेन प्लस का साइन, अब आपके पास क्या दे रखा है z प्लस एक्स जेड माइनस एक्स। अगेन आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा z² माइनस x² इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो देखो x² प्लस का है माइनस का कैंसिल हो गया, y² प्लस का है माइनस का कैंसिल हो गया, और लास्ट में हमारे पास z² भी प्लस का है माइनस का है कैंसिल हो गया। तो इट मीन्स आपके पास क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 0, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में भी हमें क्या करना है, LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है। तो पहली बाइनोमियल टर्म हमारे पास क्या दे रखी है 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab। और सेकंड में हमें यूज़ करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास a² प्लस b² माइनस 2ab। और यहाँ पे a और b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, a आपके पास क्या आएगा 3x और b की वैल्यू आप क्या लोगे 4y। अब सोल्व करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं। a आपके पास क्या है 3x यानी 3x का स्क्वायर प्लस b क्या है आपके पास 4y का स्क्वायर प्लस में 2 a की जगह पे 3x मल्टीप्लाई b की जगह पे 4y। अब हमें लगाना है माइनस का साइन। अब मैं दूसरी जो a माइनस 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर है उसको सोल्व कर रही हूँ a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से। a² यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस में b² यानी 4y का होल स्क्वायर माइनस में 2 a की जगह पे 3x मल्टीप्लाई b की जगह पे 4y, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है 48xy के इक्वल प्रूफ करना है। अब आपके पास क्या आएगा 3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x² प्लस में 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16y² प्लस में 3 2 जा 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और xy की मल्टीप्लाई xy, माइनस का साइन कंटिन्यू रहेगा। अब ब्रैकेट वाले टर्म्स को सोल्व करते हैं। 3x का होल स्क्वायर अगेन 9x² प्लस 4y का होल स्क्वायर हमारे पास आएगा 16y का होल स्क्वायर माइनस में 3 2 जा 6 और 4 24 xy इज इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है 48xy। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट पूरी 9x² प्लस 16y² प्लस में 24xy। मैंने कई बार इस चैप्टर में भी आपको बताया है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाते हैं। 9x² हमारा माइनस का हो जाएगा, 16x से y² भी माइनस का हो जाएगा और 24xy माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा 24xy इज इक्वल टू 48xy। अब आप ध्यान से देखो तो आपके पास क्या है 9x² प्लस का है और माइनस का कैंसिल हो गया, 16y² प्लस का है और माइनस का कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा है 24xy प्लस में 24xy
इज इक्वल टू क्या है आपके पास 48xy एज इट इज़ है RHS में। अब 24 को ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 48xy इज इक्वल टू 48xy। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड।